नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, भद्रा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दर्शकों, रक्षाबंधन करने से पहले भद्रा का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए, क्योंकि भद्रा शनि की बहन है। आपने ठीक सुना, भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। जैसा आप शनिदेव को जानते हैं, उसी तरह से भद्रा को भी जानिए। भद्रा क्योंकि शनि की बहन है, भद्रा का स्वभाव उग्र है। भद्रा के समय राखी बिल्कुल भी ना बांधें, ऐसी मान्यताएं हैं, या ऐसी कह लीजिए जनश्रुति है कि भद्रा के समय रावण ने राखी बंधवाई थी एक बार सूर्पनखा अपनी बहन से। उसका परिणाम तो आप जानते ही हैं, रावण का पतन हो गया। तो भद्रा के समय राखी बंधवाने से परहेज करें। इस बार बात करेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। रक्षाबंधन इस बार सोमवार 19 अगस्त को है दर्शकों। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में करने का शास्त्रीय विधान है। इस वर्ष 19 अगस्त 2024 सोमवार को दोपहर 1:31 तक भद्रा लगी है और भद्रा का निवास पाताल में है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 19 अगस्त को दोपहर 1:31 के बाद ही रक्षाबंधन का शुभ कार्य करना प्रशस्त होगा। दंत कथाओं और अनुश्रुतियों के अनुसार सर्वप्रथम सूर्पनखा ने एक बार अपने भाई रावण को भद्रा काल में, जी हाँ दर्शकों, रावण को सूर्पनखा ने भद्रा काल में राखी बांध दी थी, जिसके कारण रावण का महाविनाश हुआ। शनि की बहन भद्रा इस बार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:31 तक सभी भाई बहनों के प्रेम का इम्तिहान लेंगी, यानी कि वेट करके 1:31 के बाद भद्रा समाप्ति पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। भद्रा का विचार तो रक्षाबंधन में करना ही चाहिए, जिसे हमारे शास्त्रों में अशुभ एवं त्याज्य माना गया है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू आदि प्रांतों में कहीं कहीं ये देखने में आया है कि कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल से ही बिना भद्रा का विचार किए अपने आप रक्षाबंधन मनाना प्रारंभ कर देते हैं, जो किसी भी रूप में शास्त्र सम्मत नहीं है। अतः केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुच्छ काल, जी हाँ दर्शकों, भद्रा का मुंह अलग होता है, भद्रा का पुच्छ अलग होता है, तो विशेष परिस्थितियों में भद्रा मुंह को छोड़कर भद्रा के पुष्य काल में रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य करने की विशेष परिस्थितियों में ही शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। भविष्य पुराण का कथन है, भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा पुष्य काल में किया गया कार्य सिद्धि एवं विजय देता है, जबकि भद्रा का मुख में कार्य का विनाश होता है। पुछे जया वहाए मुखे कार्य विनाशिनी, ऐसा भविष्य पुराण में उल्लेख आता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त एवं संगीता ग्रंथों में जो भद्रा के मुख को अशुभ और पूंछ को शुभ लिखा गया है, वह केवल आपातकालीन परिस्थिति के लिए है, यानी कि जब रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त नहीं मिलता तब भद्रा की पूंछ का चयन करना चाहिए। इस बार 1:31 तक दोपहर को भद्रा रहेगी, इसलिए भद्रा के समय को छोड़कर रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले मुहूर्त का विचार अनादिकाल से होता आ रहा है। राखी बंधवाने से पहले भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना निषेध माना गया है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य, उत्सव, भाई की कलाई पर चाहे राखी बांधना हो अथवा कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि की सगी बहन है भद्रा, जैसा कि आपको बताया गया है। अपने भाई शनि की तरह ही भद्रा स्वभाव से क्रूर मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनि की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसकी उग्रता को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने उसे काल गणना कर पंचांग में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। हिंदू पंचांगों में, जैसा कि सभी जानते हैं, 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण की कुल संख्या पंचांग में 11 होती है, जिसमें विष्टि नाम का एक विशेष करण होता है, उसी को भद्रा कहते हैं। भद्रा के विनाशक स्वभाव के कारण ही सूर्य भगवान दुविधा में थे कि भद्रा का विवाह किसके साथ किया जाए। अतः एक दिन सूर्य भगवान पुत्री भद्रा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी ने विष्टि यानी भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे तुम बव बालव कौलव तैतिल आदि कर्णों के अंत में निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कार्यों की शुरुआत तुम्हारे समय यानी भद्रा काल में करे, उनके यहाँ जाकर तुम निवास करो और उनके कार्यों में विघ्न बाधा अपने स्वभाव अनुसार उत्पन्न करो। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसे विष्टि कर्ण के रूप में पंचांगों में स्थान प्राप्त हुआ। अतः मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार भद्रा का त्याग करना अति आवश्यक है। विशेषकर राखी बांधना, श्रावणी कर्म, चूड़ा पहनना तथा होलिका दहन के समय भद्रा का विचार अनिवार्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में भद्रा कभी होती है, कभी पाताल में होती है। स्वर्ग में निवास करने वाली भद्रा शुभ फल देती है। पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारक होती है एवं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों के लिए विनाशकारी होती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धन आगम मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्वकार विनाशिनी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी रक्षा की कामना से अपने भाई के हाथों में राखी बांधती हैं। इस त्योहार से जुड़ी अनेक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं, जिसमें भगवती लक्ष्मी से लेके मुगल सम्राट हुमायूं तक की कथाओं का समावेश है। एक कथा के अनुसार देव और दानवों के मध्य 12 वर्ष तक जो देवासुर संग्राम चला, उसमें देवताओं की विजय की कामना से देवगुरु बृहस्पति की सहमति पाकर श्रवण पूर्णिमा में इंद्र का रक्षाबंधन किया गया, यानी कि इंद्र को रक्षा सूत्र बंधवाया गया। इसके प्रभाव से इंद्र की रक्षा हुई तथा इंद्र युद्ध में विजयी हुए।